बेरी में दीपेंद्र हुड्डा ने किया डोर टू डोर कार्यक्रम। दुकानदारों ने फूल मालाओं और आशीर्वाद देकर किया स्वागत। दीपेंद्र का एक बार फिर जेजेपी भाजपा गठबंधन पर निशाना। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में जेजेपी ने समझौते के साथ तोड़ा समझौता। दुष्यंत चौटाला के भाजपा की बुराई करने का मन करने वाले बयान का दिया जवाब। बेरी में हर घर कांग्रेस अभियान के तहत डोर टू डोर कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। सांसद अरविंद के मोदी के नाम पर वोट मांगने की बात का भी दिया जवाब। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हम अपने नेता और विकास के नाम पर मांग रहे हैं वोट। सांसद के गांवों में हो रहे विरोध के सवाल का भी दिया जवाब। कहा, अरविंद शर्मा देश के पहले ऐसे सांसद जो जीत के बाद नहीं पहुंच पाए लोगों के बीच। हरियाणा की भाजपा का हर क्षेत्र में बताया विफल। वहीं उन्होंने बढ़ रहे अपराध को लेकर कहा कि लूट खसोट, गोलीबारी व अपराध का केंद्र बिंदु बना दिया हरियाणा। कांग्रेस शासनकाल में विकास के नाम से जाना जाता था हरियाणा। डोर टू डोर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज हरियाणा का हर वर्ग परेशान है और यही हालात हमारे इलाके के भी हैं। रिकॉर्ड बेरोजगारी का आलम है। महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई। बेरी के अंदर बहुत से लोगों को अपराधियों द्वारा फिरौतियों आदि की फायरिंग हुई। यहाँ पे फिरौतियों की कॉल आई तो व्यापारी उस बात से परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान है। और विकास की जो रफ्तार से हमारा इलाका आगे चल रहा था, हमारी सरकार थी, आज वो 10 वर्ष के अंदर वो विकास की रफ्तार जीरो पे आ गई। उदाहरण के तौर पे हमारे समय मेट्रो बनी, इन्होंने मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय रेल की लाइनें बची, कोई नई रेल की लाइन नहीं। हमारे समय 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 2 थर्मल के कारखाने लगे, जेके सीमेंट, रिलायंस, पैनासोनिक, योकोहामा थी, एशियन पेंट, मारुति। रोहतक में 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय एक भी उद्योग नहीं आ पाया। इसी प्रकार से हमारे समय 18 शहरों के हमारे समय बाईपास बने। झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, रोहतक का बाईपास, महम का बाईपास, कलानौर का बाईपास, बेरी का बाईपास, बेरी का पेरिफेरल रोड वो जो है मंजूर है और उस टाइम का मंजूर है, पैसे नहीं। उस टाइम का पेरिफेरल रोड मंजूर है, लेकिन आज तक उसका जो है उसके सूचकवास का उस टाइम मंजूर है, लेकिन आज तक हमारे समय 18 बाईपास बने। इन्हीं के समय जो हमारे बने बनाए जो मंजूर शुदा बाईपास थे वो भी 10 साल में नहीं बन पाए। कोई नया काम, कोई शिक्षा का संस्थान आए नहीं। उस समय 250 से ज़्यादा शिक्षा के नए संस्थान अपने क्षेत्र में, जैसे 50 से ज़्यादा उच्च शिक्षा के संस्थान और 200 के करीब नए स्कूल बने। लेकिन इस समय तो स्कूल, ना एक सरकारी स्कूल बना, ना कोई नई यूनिवर्सिटी, ना एक नया कॉलेज, ना नई ITI। ये विकास की पटरी से उतर गया हमारा इलाका। तो ये सारी समस्याएं लोग बता रहे हैं। कहीं PPP की बात आती है, कहीं फैमिली ID की बात आती है, कहीं पहचान पत्र की बात आती है, कहीं भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार की बात आती है, कहीं बेरोजगारी की बात आती है, कहीं रिकॉर्ड महंगाई की बात आती है, आर्थिक मंदी की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ध्यान सुध भी नहीं ली, लोगों की कोई सुध नहीं ली 10 साल। ये एक सबसे बड़ा एमपी साहब, गठबंधन टूटने से 6 महीने पहले आपने कह दिया था कि बीजेपी और जेजेपी का एक और समझौता होगा, और अब दुष्यंत चौटाला भी आक्रामक कह रहे हैं कि मेरा भी दिल करता है कि अब मैं भाजपा का विरोध करूं। नायब सिंह सैनी भी दुष्यंत चौटाला पर आक्रामक दिखे, तो भविष्यवाणी आपकी सही साबित होती दिख रही है कि ये तो शुरू से ही तय था, ये हमने कह दिया था। समझौते के साथ समझौता तोड़ा गया, ये मैं कह चुका था और ये बात सबके सामने आ गई है। अरविंद शर्मा का कल का ग्रामीण क्षेत्र का दौरा था, जहाँ भीड़ पहुंची नहीं तो कहीं पे भीड़, जहाँ लोग पहुंचे तो विरोध करने के लिए पहुंचे कि 5 साल तक यहाँ गाँव दिखाई या नहीं दिखा। देखिए, ये बड़े एक आपको ताजुब होगा इस बात का कि हमने ऐसे तो लोकसभा के अंदर ऐसे तो हमने कई सांसद मैंने देखे जिनको उल्हाना रहता था कि जी आप एक बार धन्यवादी दौरा करके फिर दोबारा नहीं आए। मगर शायद ये देश के एकमात्र ऐसे उम्मीदवार के रूप में आए हों जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया। पिछली बार भी वोट मांगने आए थे, उसके बाद 5 साल के बाद वोट ही मांगने आए। ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर इन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया। क्यों नहीं किया तो ये बता सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है कि 5 साल में आप धन्यवादी दौरा भी ना करें। पहला ही ऐसा उदाहरण। परंपरा की बात देखिए, अगर 5 साल आप सांसद हो, कोई आपके पास जाके लेते नहीं हो तो बेरी में आज तक कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, किसी में 5 रुपये नहीं दिए। ये भी तो काम ना काम किए, ना
देखो जो आवागमन होना चाहिए लोगों के बीच में, जो आना जाना चाहिए, तो लोगों के बीच में आए गए नहीं तो लोगों का काम भी नहीं हुए। तो ये एक दुर्भाग्य है, मगर कि ऐसे उम्मीदवार को भाजपा तो काम के प्रत्याशी वोट के रूप में काम आए के हैं। नाम पर वोट मांगने वालों को क्या अब हम तो क्या कहना हमारा चाहेंगे? मुद्दा काम है, हमारा मुद्दा हमारी काम है, हमारी कार्यशैली है, जो इस रूप से हमने क्षेत्र को आगे बढ़ाया था और आगे भी बढ़ाएंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र दिल्ली के एक तरफ लगता है, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र लगता है, दिल्ली के पूरब में नोएडा है, तो दिल्ली पश्चिम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र। तो जब गुड़गांव और नोएडा के टक्कर में आने वाले समय में रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विकास पहुंचे, ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को यहीं पे एक स्वर्णिम भविष्य दे सकें। और इसी सोच के साथ हमने अपने जब अवसर मिला तो 10 वर्ष अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास किए थे, जो आज भी आपको इलाके में दिखाई दे रहे हैं। और मगर दुर्भाग्य से उस विकास की पटरी से उतरा, हरियाणा भी उतर गया और हमारा लोकसभा क्षेत्र उतर गया। दोबारा से हरियाणा खुशहाली की पटरी पे आए, विकास की पटरी पे, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र देश के विकास के मानचित्र पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र का स्थान बने, ये हमारा लक्ष्य है। और साथ में ये चुनाव केवल एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव से हरियाणा की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो इसलिए कह रहे हैं, जैसे पीछे वाला उदाहरण आपके सामने, पीछे जो उदाहरण थोड़े वोटों से जो कसर रही थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा में भी कुछ ही सीटों से कसर रह गई, क्योंकि निराशा हाथ लगी तो मनोबल कार्यकर्ता कांग्रेस का गिरा। अब हमारा विश्वास है कि यहाँ से जो नतीजा आएगा वो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हम जीतेंगे यहाँ से। और जिस दिन हम यहाँ जीतेंगे, हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग रखने का काम करेंगे। व्यापारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा? व्यापारियों का पूरा साथ है। व्यापारियों में जो आर्थिक मंदी है, जो आज असुरक्षा की एक भावना, जो कानून व्यवस्था आज जिस तरह से चौपट हो गया, एक दोबारा से फिरौतियों का ज़माना दोबारा आ गया, फायरिंग का ज़माना दोबारा आ गया, गैंग्स दोबारा आ गए, जो है मैं समझता हूँ माफिया दोबारा पनप गया। और जो इसमें एक ही फ़र्क मैं मानता हूँ, 2004 से पहले फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से, अब फिरौतियों की कॉल आ रही हैं जेलों से भी और विदेशों से। ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आ गया दोबारा। तो ऐसे में जो है धंधा है, धंधा तो सभी का मंदा है। तो ये आज स्थिति है, आज व्यापारी दुखी है सरकार से, और हमें पूरा विश्वास है कि व्यापारियों का खूब आशीर्वाद हमें मिलेगा, न सिर्फ डेयरी में मगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग रही है? हम हर चीज़ के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि देश की संवैधानिक व्यवस्था में हर चीज़ की होती है। पार्टी की हमारी विचारधारा, पार्टी के हमारे नेता, पार्टी की नीतियाँ और उम्मीदवार की कार्यशैली, उम्मीदवार के काम, हर चीज़ के आधार पर। ठीक है।